दोस्तों आपने YouTube पर कुछ वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी जिसमें ये बताया जाता है कि एक राजा की जब इंसल्ट हो जाती है तब वो रॉयल्स रॉयल्स से कचरा उठवाता है, क्योंकि वो इंग्लैंड गया था और उस वक्त में उसने कैजुअल कपड़े पहन लिए, तो वहाँ पर उसको शोरूम में नहीं घुसने दिया जाता, जिसके बाद में वो वहाँ से गाड़ियाँ खरीद लेता है और उन गाड़ियों को खरीद के उनसे कचरा उठवाता है। अब एक और स्टोरी इसी टाइप की है कि मैकेनिक नहीं आ पाता गाड़ी ठीक करने के लिए, तो उस गाड़ी से कचरा उठवाया जाता है और इसमें जो गाड़ी है वो रॉयल्स रॉयल्स है। इस स्टोरी पे एक बार को तो मुझे भी यकीन हो गया था। मैंने एक राजा के बारे में ही सुना था, वो है अलवर के राजा के बारे में, लेकिन बाद में पता लगा ये सेम स्टोरी 5 जनों पर है। एक हैदराबाद के निज़ाम के ऊपर, एक अलवर के राजा के ऊपर, और एक पटियाला के राजा के ऊपर, एक भरतपुर के महाराजा के ऊपर, और एक पाकिस्तान के भवालपुर के नवाब के ऊपर। अब किसको सच माने किसको झूठ माने इसका फैसला तो हिस्ट्री ही कर सकती है। तो मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी सभी की, तो ऐसा कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। रही बात इन राजाओं की कैपेबिलिटी पर, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, इनके पास इतनी ताकत थी, इतना पैसा था, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सोर्स ऐसा नहीं मिला जिन पर विश्वास किया जा सके। कोई भी बुक ऐसी नहीं मिली। हालांकि अगर किसी को पता हो ऐसी बुक का जिसमें ये लिखा हुआ है तो ज़रूर बताना और उसके राइटर का भी नाम बताना। तो यहाँ पे इस स्टोरी पे तो मैं कुछ नहीं कहता कि ये सच्ची है झूठी है। बाकी जो फोटो दिखाई जाती है इन वीडियोस में कि एक कार है उस पर झाड़ू लगी हुई है, अब उसके ऊपर आते हैं। तो इस कार को दिखाकर ये पूरी स्टोरी बताई जाती है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और आप विश्वास कर लेते हो क्योंकि ये फोटो ही कुछ ऐसी लगती है कि आगे 2 झाड़ू लगी हुई है, तो कोई भी विश्वास कर लेगा। मैंने भी कर लिया था। अब बात करते हैं फोटो में जो लोग दिख रहे हैं। अब ये जो लोग दिख रहे हैं ये कहीं से भी इंडियन लगते हैं। कुछ लोग कहेंगे हाँ इंडियन लग तो रहे हैं, देख शक्ल से लग रहे हैं। हाँ शक्ल से तो लग रहे हैं, लेकिन ड्रेस देखो कैसी ड्रेस पहनी है। क्या आपको लगता है कि 1920 में कोई लड़की इंडियन स्कर्ट पहन के घूम रही होगी उस वक्त में, 1920 के वक्त में? अब यहाँ पे मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, एक ऐसी फैमिली की जिन्होंने उस वक्त में रॉयल्स रॉयल्स ली थी, और उसकी फैमिली में भी लेडीज कैसी ड्रेस पहनती हैं, ये देखो। अब आप इसमें भी देख रहे हो कि लेडीज ने साड़ी पहनी है ना कि स्कर्ट, जबकि वो इतनी अमीर थी। अब मैं कुछ फोटो आपको उस जमाने की दिखा देता हूँ कि इंडियन कैसे क्या पहनते होंगे। ये फोटो है जयपुर की, ये फोटो है हैदराबाद की, ये फोटो है भरतपुर की, और ये फोटो है पटियाला की। अब आप देख लो कैसी है। तो ये तो बात थी फोटो में दिखाए गए लोगों की, जो कि कहीं से भी मैच नहीं होते कि ये इंडियन होंगे। अब बात करते हैं इस कार की। इस कार के स्टीयरिंग व्हील को देखिए कहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, जबकि इंडिया में राइट हैंड चलती है। अब और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इस कार के आप ग्रिल को देखिए, इसको बताया जाता है कि ये है रॉयल्स रॉयल्स सिल्वर घोस्ट। अब यहाँ पे सिल्वर घोस्ट की फोटो देखिए, दोनों का ही ग्रिल कहीं से भी मैच नहीं होता। तो रॉयल्स रॉयल्स अक्सर अपनी कार में पुराने मॉडल से लेकर अब तक जो भी नया मॉडल है उसके जो ग्रिल होते हैं वो थोड़े स्क्वायर टाइप के होते हैं। अब मैं बता देता हूँ ये कौन सी कार है। ये है 1934 की फोर्ड कूपे। ये रही फोटो। ये हालांकि अनस्टोर्ड कार है, जब रिस्टोर कर दिया था इसके ओनर ने तो वो ऐसी लगी थी। तो दोनों को देखिए एक बार मिला के, दोनों के फ्रंट ग्रिल मैच होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, क्योंकि ये भी 1934 की फोर्ड कूपे है। अभी कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा और डिटेल में चला जाता हूँ। आप एक बार इस फोटो को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस फोटो में देखिए ये जो पीछे की सीट है उसकी विंडो देखिए, छोटी विंडो है ना, क्योंकि ये कूपे है। अब इसको देखिए, इसको भी जूम कर देता हूँ। अब आप इसका देखिए, पीछे की विंडो है वो कैसी है, ये भी उतनी साइज की है। तो इससे पता लग जाता है कि ये रॉयल्स रॉयल्स नहीं बल्कि फोर्ड है 1934 की कूपे। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये कार रॉयल्स रॉयल्स नहीं बल्कि फोर्ड की है। और दूसरी बात अब तक ये समझ में भी आ जानी चाहिए आपको कि ये फोटो इंडिया की नहीं है बल्कि ये किसी और देश की है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये यूरोप की फोटो ली गई है, क्योंकि यूरोप का ही पहनावा कुछ इस तरीके का होता था उस वक्त में भी। अब बात करते हैं इस झाड़ू की। ये झाड़ू क्यों लगाई हुई है नीचे इन्होंने? दरअसल बात क्या है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अपनी कार के टायर प्रोटेक्ट करने के लिए
ये झाड़ू सामने लगाई जाती थी, जिससे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जब सामने आता था गाड़ी के तो गाड़ी का टायर को नहीं लगता था वो, बल्कि इन झाड़ुओं में फंस के इधर उधर हो जाता था। इससे इनकी गाड़ियों के ये टायर बच जाते थे। अब इसी तरह की कुछ फोटोज मुझे इंटरनेट से मिली है जिनपे उन्होंने भी झाड़ू लगा रखी है कार के फ्रंट वाले हिस्से में, फ्रंट के टायरों के सामने। तो उनकी लिंक मैंने आपको दे रखी है क्योंकि वो फ्री पब्लिक डोमेन पे नहीं थे, मतलब उनपे कॉपीराइट था, इस वजह से मैंने उन्हें इस वीडियो में नहीं डाला। तो मैंने उनकी लिंक आपको दे रखी है, मैंने कमेंट करी है, उसको पिन भी कर दिया है। उसमें लिंक है, 2 लिंक है, आप उनको देख लीजिए कि किस तरीके से वो झाड़ू लगाते थे अपने फ्रंट व्हील के सामने, जिससे वो इन शार्प ऑब्जेक्ट से बच जाते थे, वरना उनकी गाड़ी पंचर हो सकती थी। तो दोस्तों बस मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में कि ये जो फोटो दिखाई जाती है, कई स्टोरीज बनाई जाती हैं अलग अलग राजा नवाब निजाम के ऊपर और सबको विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तब बाकी आपके ऊपर है, आपको विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो। जहां तक मेरा ख्याल है ये फोटो इंडिया की नहीं है, कहीं और से ली गई है, जिसकी वजह से दूसरों को भी यकीन हो जाता है क्योंकि फोटो ही कुछ ऐसी लगती है, उस जमाने की फोटो है। बाकी अब आप के सामने डिसलाइक का बटन है, लाइक का बटन है, जो करना है आपके ऊपर है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर भी करना। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस भी देखनी है जिसमें मैं दूसरी वीडियोस को डिबंक करता हूँ, उन्हें एक्सपोज करता हूँ कि कितनी रियलिटी है इनकी स्टोरी में, तो उस टाइप की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कोई ऐसी वीडियो डाली भी है।